पहलगाम और भारत पाक तनाव की वजह से टूरिज्म सेक्टर को बड़े खतरा दरपेश हैं। इस बारे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के सदर तारिक गनी ने इलाके के इकोनॉमिक सिनेरियो में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों से अपील है कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ टूरिस्ट इंडस्ट्रीज पर मुनहसर न रहें। इसके अलावा उन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियली प्लानिंग की अहमियत पर भी रोशनी डाली। बिल्कुल सही बोली। यहाँ पर ये जो अनसर्टनिटी है इससे काफ़ी लॉस भी होता है। अब जो यहाँ के पुराने स्टेक होल्डर है उन्होंने इन्स आउट्स दोनों देखे। हम आज ये 35 साल से देख रहे हैं, मगर देखिए आप परसों का एपिसोड ऑल ऑफ सडन हुआ, हालांकि जिसकी मजम्मत सबों ने की, आम खास ने की इसकी मजम्मत। मगर मैं यूथ से एक गुजारिश करूँगा कि ये अनप्लानड आप सारे मत जाए। आप मत देखें कि टूरिज़म यहाँ चल दिया तो हम सारे इसी में घुस जाए। सबका हक है काम करना। मैं नहीं कहता हूँ मैं ही सिर्फ टूरिज़्म करूँ, मेरी ये ओपिनियन है, मेरी ये सजेशन है कि आप अदर सेक्टर्स में देखिए, यहाँ एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर या नई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप करें। MSME में कितनी स्कीम्स हैं नई, उस चीज़ में डेवलप करें जिसमें आपकी पैसा भी सेफ रहे और ये अनसर्टनिटी का कोई असर उन चीज़ों पर नहीं पड़े। दूसरी तरफ हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मंजूर पख्तो ने कश्मीर में टूरिस्ट की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से मुतासर हो चुकी है और कई चैलेंजेस का सामना भी है जिन पर फौरी तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक कभी रिसेंट सिनेरियो का तकाजा है कि टूरिज़म को बिल्कुल हिट हुआ है। टूरिज़म पहले हमेशा हमने देखा है जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो टूरिज़म पहले कैजुअलिटी होती है और रिकवरी इसकी लास्ट में होती है। मगर जो कुछ सालों से हमने देखा है कि इसमें बहुत सारे लोगों की मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, वो देखने को मिली है। इसमें जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे यंग यूथ्स हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत सारे उनके पास नहीं है। और इन खासकर जो अभी जो मेन चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है यहाँ पे, खासकर मैं छोटे जो बच्चे हमारे थे या जो यंग यूथ्स थे, क्या ये महीनों में होगा, सालों में होगा, ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं। जो हम स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके साथ साथ मतलब सदियों से वाबस्ता है, हमें एक्सपीरियंस है। हम नहीं कहते कि ये काम हमारा ही हमें करने, हमें ही आगे चलाना है। नहीं, देखिए, जो आज से पहले तकरीबन एक हफ़्ता पहले हमें सूरत हाल बड़ी ही ख़तरनाक महसूस होने लगी थी, लेकिन परसों जब एक मैसेज आई कि सीज़ फायर, इस पर सीज़ फायर जो 6 और 7वीं मई का जो की रात को जो हमला हुआ था टेररिज्म पर, तो उसका एक मुस्बत जवाब आया कुछ ही दिनों में, तो हमने एक राहत की सांस ले ली। ख़ासकर हम ताजर हैं यहाँ के, बड़े बदहाली से गुजर रहे हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि यह जो सीज़ फायर हुआ है इससे हमारी जो खस्ताहाली है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो टूरिस्ट हजरात है वो फिर कश्मीर का रुख करेंगे। पहलगाम इंसिडेंट के बाद जिस चीज़ का सबसे बड़ा ख़तरा मंडलाता नज़र आया वो था टूरिज़म। जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है टूरिज़म, और अगर टूरिज़म मुतासर होती है तो हज़ारों लाखों नौजवान बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन पहलगाम इंसिडेंट के बाद सबसे ज़्यादा टूरिज़म मुतासर हुआ। हालांकि फिर भी मुल्क भर से लोग यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दहशत गर्दाना जो सोच थी उसे कामयाब न होने दिया जाए। लोग यहाँ पे उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में ठहराते हैं और उनकी हर लिहाज से खिदमत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जितनी तादाद यहाँ पे टूरिस्ट की हुआ करती थी वो अभी नहीं है। डल झील सूने पड़े हैं, गुलमर्ग सूना पड़ा है और सयाहती मकामात पर सन्नाटा है।